जाए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपका भी और जितने उपस्थित लोग हैं उन सब का भी। और ये शुभकामनाओं की इनफैक्ट हम सबको जरूरत है। अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं बहुत बहुत जरूरी हैं इस समय, खास तौर से जो इस समय मौजूदा जो माहौल चल रहा है। तो उसके चलते अभी हमारे दो कर्मठ और जुझारू सिपाही जो हैं वो बीमार पड़े, हॉस्पिटल जाने तक की नौबत हो गई। तो ये वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और खास तौर से हम अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो ये सब चीजें अवॉइड की जा सकती हैं। कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई अर्जेंसी हो तो बात अलग है, अदरवाइज जरा जरा सी बात पे आप फोन कर दें कि ये कैसा है वो कैसा है, बस इतने ही में, तो ये चीज ठीक नहीं है। दूसरा, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि चाहे वो इंडिया की जूम मीटिंग हो या इंटरनेशनल जूम मीटिंग हो, आपको अपने संस्कार हमें खुद ही अपने परिलक्षित होते हैं। आपका आचरण जो है वो दिखाता है कि किस तरीके से, किस तरह के व्यक्ति हैं आप। और केवल एक या दो आदमियों की वजह से अगर पूरा देश बदनाम होता है तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखें आप लोग। और मेरी करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कम से कम हमारे देश का नाम बिल्कुल नीचा ना होने दें। एक ऐसी धारणा जैसी बन गई है कि दुनिया भर में कहीं कोई दिक्कत होती है, कोई शिकायत होती है, कोई गलत काम अगर हो रहा है तो वो इंडिया से हो रहा है। इस धारणा को हमें ही बदलना है। मैं आप लोगों का सहयोग चाहूंगा। मैं फिर से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज, चाहे वो हमारी अपनी हिंदी वाली जूम मीटिंग्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल जूम मीटिंग्स हो, प्लीज अपने आचरण का जरूर ध्यान रखें। चंदन सर ने मुझे बताया कि मिशन एंड विजन के बारे में, तो मैं ब्रीफ में बताता हूँ। आज हमारी इंटरनेशनल मीटिंग भी है दोस्तों। ये जो पर्टिकुलर प्लान है, इसका जो ब्रह्म वाक्य है, जो पंच लाइन है, वो है पीपल एम्पावरिंग पीपल एंड सॉल्यूशंस टू अ बेटर लाइफ फॉर अ फाइनेंशियल फ्रीडम। अब ये सॉल्यूशन टू अ बेटर लाइफ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, ये इसका टारगेट ऑडियंस क्या है, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों। ये जो पर्टिकुलर प्लान है, ये इस तरीके के व्यक्तियों के लिए बनाया गया है जो आम आदमी हैं, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं। पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसके करीब 90% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। केवल 10 या 12% लोग जो हैं वो ही विश्व में ऐसे हैं, उन देशों से हैं जो वाकई बिल्कुल सच में अमीर हैं या बहुत ज्यादा अमीर हैं। बाकी जो आप देखेंगे जनसंख्या, तो वो इसी तबके में आती है। तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो कितनी बड़ी है, और हमारा फैलाव जो है, हमारा जो विस्तार है, वो कहाँ कहाँ तक हो सकता है। क्योंकि पूरे विश्व भर में इस तरह के लोग मौजूद हैं। खास तौर से आप देखेंगे कि जिन जिन देशों की इकोनॉमी थोड़ी सी गिरी हुई है, या जिन देशों की अर्थव्यवस्था, देशों को कहा जाता है सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो विकासशील देश हैं, मतलब विकसित नहीं हुए हैं, अभी विकास की प्रक्रिया में है, तो उन देशों के लिए ये प्लान को प्रेजेंट किया गया है। आप इमेजिन कीजिए कि एक तो बीच बीच में फोन बहुत आते हैं, माफी चाहूंगा मैं। अगर यूरोप में रहने वाले या किसी ऐसे अच्छे खासे किसी रईस आदमी को अगर आप ये प्लान बताएं, उससे कहें कि भाई एक साल के लिए आपको उसके एवज में हमारी कंपनी आपको 1,000 यूरो देगी, तो वो हंसने लगेगा आपके ऊपर। क्योंकि वो कहेगा कि मैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ जब डिनर करने जाता हूं तो एक रात का जो बिल है वो मेरा करीब 1-1,500 यूरो बनता है, और आप मुझे हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? सर आ रही है, सर आ रही है। ओके फोन आ रही ओके, बीच में बहुत बार बार फोन आ रहा था। एनीवे, तो ये बेसिकली इस तरीके का प्रोग्राम है जहां पे यूरो की और डॉलर, इन सब जो आपकी जो ग्लोबल करेंसीज हैं, उनकी वैल्यूएशन ज्यादा है।
जैसे हमारे देश में यूरो की वैल्यू करीब करीब 89-88 रुपीज के आसपास है। और तो और हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं आप देखिएगा, नेपाल, बर्मा, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ सब जगह आप देखेंगे तो कहीं 140, 180, 200। अब और आगे कहीं चलिए तो इंडोनेशिया के मैं एग्जांपल दूंगा आपको, वहां 1 यूरो की वैल्यू करीब 17,000 इंडोनेशियन रुपीज के बराबर है। और एक एग्जांपल दूंगा आपको, वियतनाम में उनकी करेंसी डोंग है, वहां पे 1 यूरो की वैल्यू जो है वो करीब 34-35 हजार डोंग्स के बराबर है। अब हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि बड़ा अक्सर कॉमन सा एक सवाल उठता है कि अरे आप जो है वो 7,000 रुपया महीना का कैसे दे सकते हैं, और ये इस तरीके से कैसे दे सकते हैं, बड़े सवाल उठते हैं इस पर। तो ये हम लोग ध्यान करना ही भूल जाते हैं कि हमें तो बेसिकली वो यूरो में पेमेंट मिल रहा है। तो उन्होंने अगर जो पर डे का जो 2.74 यूरो दे रहे हैं, तो उनकी पॉकेट से तो 2.25 ही करेंसी निकली ना, 2.25 रुपया ही निकला। हमारे कंट्री में आके वो करीब आपका जाके कन्वर्ट हुआ ना वो उसमें 230-240 रुपए में। अब ऐसे ही अगर वियतनाम का कोई बंदा ये कहे कि अरे इतनी ज्यादा पेमेंट कैसे दे सकते हैं, कैसे संभव है, अब उसके यहाँ जो 2.74 यूरो जो है वो करीब करीब 1 लाख वियतनामी डोंग्स से भी ज्यादा हो जाएगा। 1 लाख वियतनामी डोंग्स एक दिन में विज्ञापन देखने का। अब अगर वो ये हल्ला मचाता घूमे, अरे देखो मुझे तो एक दिन में 1 लाख डोंग्स मिल रहे हैं, तो ये सरासर नादानी होगी, क्योंकि जो वैल्यूएशन है वो आपको यूरो के उसमें परिप्रेक्ष्य में करना होगा। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये जो विश्व की जो सबसे जो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच बनाने की जो एक मुहिम है, वो सिर्फ इसी वजह से है कि जो डाउन ट्रोडन, जो शोषित और वंचित लोग हैं, जहां पे अभी विकास उतना नहीं हुआ है, जिनकी इकोनॉमी उतनी मजबूत नहीं है जिन देशों की, उन लोगों के जीवन में एक बदलाव लाया जा सके। ये एक ऐसा नोबल कॉज है, एक ऐसी बहुत ही पॉजिटिव और बड़ी परोपकारी सोच है ये, जिसके तहत ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है और पूरे विश्व की जनसंख्या से हम संबोधित हैं। ये बहुत बहुत बड़ा, आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है। जहां हमारी सोच खत्म हो जाती है, वहां से वो सोचना शुरू किया है उन्होंने। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भव्य और कितना शानदार ये कार्यक्रम होने वाला है। तो उसमें खासतौर से जो हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में जो मैं बात करूंगा, तो हमारे देश में जो इसकी वैल्यूएशन है वो करीब करीब 88-89 रुपीज, या राउंड फिगर आप 90 रुपए भी अगर पकड़े, तो उस हिसाब से इसके बहुत अच्छे वैल्यूएशन आते हैं। इनफैक्ट मेरे जितने भी प्लान प्रेजेंटर दोस्त हैं वो आपको बताते रहे हैं अभी तक कि वो उस वैल्यूएशन के हिसाब से आपको महीने में या डेली या किस तरीके से आपको अच्छी और हैंडसम इनकम प्राप्त हो सकती है। और उससे इनकम अच्छी होने से, आर्थिक स्थिति अच्छी होने से क्या होता है कि लक्ष्मी जी की जब कृपा होती है तो अच्छे विचार भी मन में आते हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज भी आते हैं। तो उसको परोपकार में लगाइए, उसको मदद करने में लगाइए, किसी की गरीब की मदद कीजिए, किसी वंचित आदमी की मदद कर दीजिए। तो लक्ष्मी जी का सही उपयोग वही है। तो मेरे जो कहना है वो सिर्फ इतना है कि प्रोग्राम वाकई बहुत शानदार है, और चूंकि पूरे विश्व के सभी लोग जो हैं हमारे पीछे खड़े हुए हैं, सब लोग सहयोग करने के लिए आतुर हैं, तो हमारा भी इतना ही फर्ज बनता है कि हम भी अपना संपूर्ण योगदान दें, पूरा पूरा 100% एफर्ट लगाएं इसमें। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट या इस तरह की कोई चीजें हैं, तो वो बिल्कुल एकदम से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इस प्लेटफॉर्म से कभी किसी को ऐसा नहीं कहा गया। वो बिल्कुल पहले समझ ले, प्लेटफॉर्म पे क्लियर कर ले चीजें, उसके बाद ही वो यहाँ पे एंट्री ले। और चूंकि ये एक स्टार्टअप कंपनी है, इसमें ओवरनाइट कुछ नहीं हो जाता कि आज शुरू किया और कल से जो है व्यवस्था चालू हो गई और परसों से आपको पेमेंट मिलना चालू हो गए। वो इस तरह का कार्यक्रम नहीं है। ये स्टार्टअप कंपनी जो है उसको स्थापित करने में, उसको मजबूत बनाने में समय लगता है। आप देख रहे होंगे पिछले दिनों जो प्रक्रियाएं चल रही थी, आप देख रहे हैं कि एक एक चीज, छोटी छोटी चीज